हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के कुछ अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज करवाएंगे। जो आओ सीखे विज्ञान इकाई 6 या पाठ 6 जीव जगत पाठ से ये प्रश्नोत्तरी रखी गई हैं। और यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का पाठ जीव जगत। कक्षा 6 आओ समझे विज्ञान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या ये जीव जगत पाठ का नाम है जीव जगत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। विकल्प चुनकर। एक कोशिकी जीव है। मनुष्य, केचुआ, युगलीना, छिपकली। तो एक कोशिकी जीव यहाँ पर युगलीना है। जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मेरुदंड पाई जाती है केचुआ में, जोंक में, तिलचट्टा में, मछली में। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, मछली में। अपुष्पी पौधे हैं आम, फर्न, जामुन, केला। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन फर्न, यह अपुष्पी पौधा है। मूल रोम किस में पाया जाता है? पहला विकल्प तना में, पत्ती में, जड़ में, पुष्प में। मूल रोम जड़ों में पाई जाती है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उनके सामने सही के लिए सही का तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाएं। देखते हैं। पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर करेक्ट का चिन्ह लगाएंगे। और जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जीवन पर्यंत नहीं होती, एक निश्चित समय तक होती है, गलत है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये गलत है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये इसको गलत करेंगे। और पैरामीशियम का सूक्ष्म एक सूक्ष्म जीव है, ये करेक्ट है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, ये भी सही है। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, ये बहुवर्षीय पौधे नहीं है, एक निश्चित समय में ही उगते हैं, और ये गलत है। खरगोश अकशेरुकी है, ये गलत है। ये खरगोश एक कशेरुकी होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो ये गलत है। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंसर, भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है? भोजन से हमें कार्य करने के लिए खाली स्थान था, ऊर्जा मिलती है। सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में गैस बाहर निकालता है, तो क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं। कछुए का जीवन काल लगभग कितने वर्ष होता है? 120 वर्ष से 150 वर्ष तक होता है कछुए का जीवन काल। लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील है, यहाँ पर संवेदनशील डालेंगे। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ खाली स्थान में उत्सर्जन कहते हैं। पादप मिट्टी से मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, तो यहाँ पर मूल रोम भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ का और स्तंभ खा से मिलान करके लिखना है। पहला मेढक, स्तंभ कंद, अंडयुज, शलजम, प्रजनन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, अंडा देने वाले जंतु, उभयचर, कुंभी रूप, आलू, हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, धमाके को सुनकर चौंक जाना, अंडे या बच्चे देना। तो मेढक उभयचर होता है, क्योंकि ये जल और थल दोनों में पाया जाता है।
तो ये यहाँ उभयचर से उसका बा में लगाएंगे, का को मिलाएंगे, और खा को स्तंभ कंदु ये जो होता है यह आलू होता है, और इसे द से मिलाएंगे खा को। अंड्यूज अंडा देने वाला जंतु अंड्यूज कहलाता है, इसलिए गा को आ से मिलाएंगे। सलजम सलजम एक कुंभ माने घड़े के रूप में होता है, कुंभी रूप होता है, ये घा को सा से मिलाएंगे। और अंगा को प्रजनन को अंडे प्रजनन क्रिया जो होती है अंडे या बच्चे देना होता है उससे संबंधित है। और उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, और ये या से मिलेगा चा को। और छा संवेदनशीलता धमाके को सुनकर चौंक जाना, यह संवेदनशीलता की क्रिया कहलाती है, इसलिए छा को रा से मिलाएंगे। तो इस तरह से ये मिलान हमने किया। क्वेश्चन नंबर 5, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। मक्का में झगड़ा जड़ होती है, जकड़ लेती है चारों तरफ से, और प्याज में मूसला जड़ पाई जाती है, और सरसों में मूसला जड़, बैगन में मूसला जड़। तो इस प्रकार से ये जड़ों का अलग अलग रूप है। और क्वेश्चन नंबर 6, मूसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बताइए। मूसला देख रहे हैं कि मूसला आपकी सीधे चली जाती है, और इस प्रकार से इनमें द्वितीयक जड़ें, प्रथम जड़ें, समस्थानिक जड़ें, अलग अलग प्रकार की अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। उत्तर, बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल में जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है, बाकी पौधों में जड़, तना, पत्ती पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। आम तथा गुड़हल बहुवर्षीय पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साग, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण लिखिए। साग, मक्का, पालक, सरसों, मटर, बैगन, ये साग सब्जी से रिलेटेड हैं, है ना। और झाड़ी, गुलाब, जंगली बेर, करौंदा, नील कांटा, गुड़हल, इनकी झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ीनुमा पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं। और वृक्ष कौन से हैं जो बड़े होते हैं और मोटे होते हैं काफ़ी? नीम, आम, बरगद, पीपल, चीड़, ये आपके वृक्ष हैं, और ये झाड़ियाँ हैं और शाख हैं। तीनों के 5-5 उदाहरण आपको बताए गए। क्वेश्चन नंबर 10, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5-5 नाम लिखिए। जो जंतु शाक सब्जी खाता है, हरी चीज़ें खाता है, वो शाकाहारी कहलाता है। जो मांस खाता है वो मांसाहारी, और जो मांस भी खाता है और शाकाहारी भी होता है वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो अब इस प्रकार से हमें देखना है कि शाकाहारी खरगोश, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा, ये सब शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी में शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ, चील, तो ये आपके मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी में मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, गौरैया, ये आपके शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, इसलिए ये सर्वाहारी में रखे गए हैं, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, गौरैया को। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी इस पाठ की, और अगले पाठ को लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।